अब हम बनेंगे इस पूरी दुनिया के बादशाह। साला सरदार, पर ये 3 गधे कम नहीं रहेंगे उन 16 चांदी के पहाड़ों को लाने में। अबे मूर्ख, 2 बार में ले आएंगे, पहले खोज तो लें। वे तीनों उस हवेली के अंदर पहुंच जाते हैं। चलो साथियों, उस जादुई दुनिया की खोज में लग जाओ जहाँ हीरे मोती और सोना चांदी के पहाड़ हैं। मैं बनूंगा बादशाह और तुम दोनों होगे मेरे वजीर। आओ, 1 मिनट सरदार, वजीर तो एक ही होता है, हम दोनों आपके वजीर। चुप टकलू, चुपचाप जाकर उस दुनिया को ढूंढ। वे तीनों लोग उस जादुई दुनिया को तलाशने में लग जाते हैं। तभी टकलू वहां रखे जादुई आईने के पास पहुंच जाता है और अपने आप को निहारने लगता है। आओ, नजर ना लगे मुझे सरदार की, मैं कितना सुंदर हूँ। ये मेरी टकली तो देखो, ओफो कैसी चमक रही है। तभी कहूँ, सरदार मुझसे इतना जलते क्यों हैं? इधर टिंकू की नज़र सामने रखे चिराग पर पड़ती है। वे उसे उठा लेता है और सोचने लगता है, साला, ये चिराग, इसका मतलब इसके अंदर जिन होगा। अगर मैं ये चिराग सरदार को ले जाकर दे दूं, तो ये जिन उनका गुलाम हो जाएगा। क्यों ना मैं इस चिराग को घिसकर जिनको अपना गुलाम बना लूं। टिंकू उस चिराग को घिसना शुरू करता है। चिराग गिरने की आवाज सुनकर टकलू वहां जाता है और देखता है। आओ, देखा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ चीजें खुद चलकर मेरे पास आती हैं और कहती हैं, बॉस मुझे चुरा लो, आओ। टकलू उस चिराग को उठा लेता है और भागकर सरदार कालिया के पास जाता है। आओ, आका, आका, ये देखो मुझे क्या मिला है, एक चिराग। क्या? चिराग को इधर ला। कालिया टकलू के हाथ से वे चिराग ले लेता है और उसे घिसता है। अबे टकलू, ये हम कहाँ आ गए? आओ, ये सरदार, हम पहुंच गए वहाँ जहाँ सोना चांदी के पहाड़ हैं। अबे चुप, कहीं वे दानव तेरी आवाज सुनकर यहाँ ना आ जाए। आओ, ठीक है सरदार, पर टिंकू कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात तो सही है। चल, पहले सोना चांदी के पहाड़ ढूंढ ले, फिर टिंकू को भी ढूंढ लेंगे। कालिया और टकलू सोने चांदी के पहाड़ों को खोजने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर चलते हैं, तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि सामने से कोई आ रहा है। वे ये देखकर डर जाते हैं और छिप जाते हैं। आओ सरदार, आज तो मरे, लगता है दानवों ने हमारी आवाज सुन ली। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी सरदार झांककर देखता है कि सामने से कौन आ रहा है। साला सरदार, सरदार कहाँ चले गए हो तुम? मुझे बचा लो, यहाँ कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का। कहाँ हो सरदार? साला सरदार, कहाँ हो? अरे मेरा बेटा टिंकू, मैं यहाँ हूँ, इधर आ। मेरा बच्चा, कहाँ चला गया था तू? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा।
आओ, क्यों झूठ बोल रहे हो सरदार? हमने तो इसे कहीं नहीं ढूंढा। चुप चुप। वे तीनों मिलकर उन पहाड़ों को खोजने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें खोजते खोजते बहुत देर हो जाती है, पर वे पहाड़ उन्हें कहीं नहीं मिलते। तभी कालिया कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ मिलकर उन पहाड़ों को खोज पाएंगे। ऐसा करते हैं, टिंकू तू दाएं जा और टकलू तू बाएं जा, मैं सीधा जाता हूँ। वे तीनों अलग अलग दिशाओं में उन पहाड़ों को खोजने के लिए निकल जाते हैं। टिंकू जिस रास्ते पर चल रहा होता है, वहाँ एक आवाज़ आती है। आइए, स्वागत है आपका। ये सुनकर टिंकू रुक जाता है और आसपास देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। साला कौन है? कौन है? हम आओ। टिंकू चलने लगता है ये कहकर। तभी अचानक टिंकू चलते चलते गायब हो जाता है। इधर टकलू भी चलते चलते गायब हो जाता है और दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जिन रहता है। आइए, मुझे आप लोगों का ही इंतजार था। आओ, जिन बहुत देर बाद चिराग से निकला है। साला, अबे टकलू, जिन चिराग से नहीं निकला। लगता है हम चिराग में आ गए हैं। हाँ, सही कहा। मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं, बल्कि तुम मेरी दुनिया में हो, चिराग की दुनिया में। आओ, अबे टिंकू, अब तो हम मरे, यहाँ से कैसे बाहर जाएंगे? साला, अबे तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। ये जिन तो हमारा गुलाम है। अभी दे, मैं क्या करता हूँ। टिंकू जिनके पास जाता है और उससे कहता है, ए जिन, मेरी पहली ख्वाहिश है कि तू मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दे। जो हुक्म मेरे आका, घोड़ा तैयार है आपकी खिदमत में। साला, अबे ताकतवर बनाना चाहता है कि मुर्दा? अरे आका, इस दुनिया में सबसे ताकतवर बनने का एक ही शर्त है, और आप इन घोड़ों की मार खाकर दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाएंगे। ये सब देखकर टकलू मन ही मन सोच रहा होता है, आओ, टिंकू की तो बहुत मार लग रही है। कहीं ऐसा ना हो मैं इससे कुछ मांगूं, ये उसका उल्टा कर दे। नहीं नहीं, मैं इससे कुछ नहीं मांगूंगा। तभी जिन टकलू के पास जाता है और उससे कहता है, बताइए मेरे दूसरे आका, आपकी क्या ख्वाहिश है? आओ, नहीं नहीं जिन जी, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। आप बस मेरे सरदार को यहाँ बुला लीजिए। सरदार, 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 सरदार। अरे, टिंकू की आवाज। लगता है टिंकू को कुछ मिला है। अभी जाकर देखता हूँ। तभी सरदार टिंकू की आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है और जिनको देखकर डर जाता है। आइए सरदार, मुझे आपका ही इंतजार था। सरदार, मुझे बचाओ इससे और हमें यहाँ से बाहर निकालो। तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो मेरी पत्नी चंचल ही जानती है, जो एक पत्थर की मूर्ति बनी है। पत्थर की मूर्ति? पर वो कैसे? एक दिन मैं और चंचल बाहर घूमने गए। हम दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करते करते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी अचानक चंचल को प्यास लगने लगती है। मैं उसके लिए पानी भरने के लिए जाता हूँ। जब मैं वहाँ से लौटकर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ चंचल नहीं है।
मैं ये देखकर घबरा जाता हूँ और उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि चंचल अपनी चंचल अदाएं दिखाती हुई चल रही है। वहीं रास्ते में बाबा झंडू दास अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। कौन है ये जो बैठे बैठे सो रहा है और खर्राटे भी मार रहा है? अभी मैं इसे जगाती हूँ और फिर यहाँ से गायब हो जाऊंगी। हे मूर्ख, तूने मेरी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक पत्थर की मूर्ति बन जा। तब से लेकर आज तक वे एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पर हम इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तुम्हें हमारी मदद कर सकते हो क्योंकि बाबा झंडू दास को इंसानों से बहुत प्यार है। शायद तुम वहां जाओ और वो तुम्हें इसका कोई उपाय बता दें। हो साला जिंजी, तुम भी तो उनके पास जाकर इस समस्या का उपाय जान सकते थे, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया अब तक? बाबा झंडू दास की तपस्या भंग होने के बाद उन्होंने अपने आप को एक गुफा में कैद कर लिया, जहां हमारी दुनिया का कोई भी जिन वहां नहीं जा सकता तुम्हारे अलावा। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, पर तुम हमसे वादा करो कि तुम हमें हमारी दुनिया में वापस भेज दोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूंगा और मैं तुम्हें वो सब भी दूंगा जिस मकसद से तुम लोग हवेली में आए थे। ये सब सुनकर वे बाबा झंडूदास की तलाश में निकल जाते हैं और चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। आओ सरदार, कहाँ है वो गुफा? मैं तो चलते चलते थक गया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैर हाथों में आ जाए। खामोशी के साथ चलता रह। तुझे घर जाना है या नहीं? कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वे गुफा नजर आती है। हे साला, सरदार गुफा, सरदार गुफा, सरदार गुफा। अबे मैं क्या अंधा हूँ? मुझे भी नजर आ रही है गुफा। तभी वे लोग गुफा की ओर बढ़ते हैं। अचानक एक बंदर उड़ता हुआ उनके पास आ जाता है और उनसे कहता है, रुको, कौन हो तुम लोग? तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। हम इंसान हैं। हम इस दुनिया में आकर फंस गए हैं। हमारा बाबा झंडू दास से मिलना बहुत जरूरी है। हमें जाने दो। ठीक है, तो दे दो मेरी एक पहेली का जवाब और चले जाओ अंदर। हे साला, वो क्या है बंदर मामा? वे क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते हैं, मगर फिर भी खाते हैं? वह तीनों उस पहेली का जवाब सोचने लगते हैं। हे साला, सरदार, इसका जवाब तो मुझे पता है। इसका जवाब है धोखा, जो आपने मुझे दिया था। सही जवाब। अब तुम अंदर जा सकते हो। तभी वे तीनों गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। वे गुफा में कुछ दूर चलते हैं, तभी वहां एक आवाज आती है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। वे तीनों आवाज सुनकर डर जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। तभी अचानक एक भालू वहाँ आ जाता है और उनसे कहता है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। हमें बाबा झंडू दास से मिलना है। हम उनसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। हे साला, हमें उनसे मिलने दो भालू दादा। अगर हम उनसे नहीं मिले तो हम यहीं रह जाएंगे और कभी अपने घर वापस नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अगर तुम उनसे मिलना ही चाहते हो
तो वो रहे दो रास्ते, जो एक बाबा झंडूदास की ओर जाता है और दूसरा मौत की ओर। जाओ, उनसे मिल लो। तभी अचानक ये कहकर वे भालू वहां से गायब हो जाता है। कौन सा रास्ता हमें बाबा झंडूदास की ओर ले जाएगा? टकलू, तुझे क्या लगता है वे कौन सा रास्ता होगा? आओ सरदार, मुझे तो दूसरा रास्ता लगता है। टिंकू, तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है टकलू ठीक कह रहा है, हमें दूसरे रास्ते पर ही जाना चाहिए। चलो ठीक है, तो फिर इसी रास्ते पर चलते हैं। या तो बाबा झंडूदास से मुलाकात होगी या फिर मौत से। वे तीनों दूसरे रास्ते पर चलने लगते हैं। चलते चलते वे एक अंधेरी गुफा में पहुंच जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद देखते हैं कि सामने बाबा झंडूदास अपनी तपस्या में लीन होते हैं। वे तीनों उनके पास पहुंचते हैं। बाबा झंडूदास उन लोगों को देखकर कहते हैं, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या लेने आए हो? चले जाओ यहाँ से। तभी सरदार बाबा झंडूदास को सारी बात बताता है। बाबा झंडूदास उसकी सारी बात सुनने के बाद कहते हैं, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर इसका एक उपाय है। बाबा जी, वो क्या है? हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस आप हमारी समस्या का समाधान कर दें। तुम्हें इस गुफा से निकलकर बाईं ओर जाना होगा। जब तुम जंगल की गहराइयों में पहुंचोगे तो तुम्हें वहां एक विशाल वृक्ष नजर आएगा, जिसके नीचे एक पानी से भरा घड़ा रखा होगा, जिसका पानी उस शराब से मुक्ति दिलाएगा। पर याद रहे, वहां एक शेर है जो उस घड़े की पहरेदारी करता है। वे तीनों उस गुफा के बाहर आते हैं और चलते चलते जंगल की गहराइयों में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें वहां वही विशाल वृक्ष नजर आता है, जिसके नीचे वह घड़ा रखा होता है और वह शेर भी उसकी पहरेदारी कर रहा होता है। शेर को देखकर सरदार सोचने लगता है, अरे, शेर तो वाकई इसकी पहरेदारी कर रहा है। अब हम इस घड़े का पानी कैसे लेंगे? सरदार, क्या सोच रहे हो? टिंकू, तुझे क्या लगता है हम इस घड़े का पानी कैसे ले सकते हैं? साला सरदार, मुझे नहीं लगता हम इस जन्म में इस घड़े का पानी ले पाएंगे, क्योंकि शेर यहाँ से जाएगा नहीं और हम वहाँ जा नहीं सकते। सरदार, मुझे लगता है हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। कभी तो ऐसा होगा कि शेर को भूख लगेगी और वो यहाँ से शिकार की तलाश में जाएगा। हाँ, सही कहा, हमें इंतजार करना चाहिए। जब शिकार की तलाश में ये यहाँ से जाएगा, तभी हम उस घड़े का पानी भर लेंगे। वे लोग शेर के शिकार पर जाने का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते उन्हें दिन से रात हो जाती है, पर वे शेर वहां से कहीं नहीं जाता। कुछ देर बाद शेर अचानक जंगल की ओर चला जाता है। इधर टिंकू ये देखकर तेजी से उस घड़े की ओर जाता है और उस घड़े से पानी ले आता है और वे तीनों दबे पांव वहां से निकल जाते हैं। आओ सरदार, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। क्या हुआ? ये साथ में क्या लाए हो? ये वे जल है जिससे तुम्हारी चंचल उस शराब से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। क्या तुमने उस काम को पूरा कर दिया जिसका मुझे बरसों से इंतजार था? आओ, हाँ, अब आपकी जानें बाहर उस शराब से मुक्त हो जाएंगी और आप उनसे बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करना। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? चलो जल्दी। तभी वे चारों उस कमरे में जाते हैं।
जहाँ चंचल की मूर्ति रखी होती है। सरदार वे जल उस मूर्ति पर डालता है। तभी अचानक चंचल अपने असली रूप में आ जाती है। अरे स्वामी, मैं ठीक हो गई और मुझे उस चिराग से मुक्ति मिल गई। आखिरकार तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बचा ही लिया। चंचल, तुम्हें मैंने नहीं बल्कि इन लोगों ने बचाया है। क्या इंसानों ने मुझे बचाया है? तभी चंचल उन तीनों को वापस उनकी दुनिया में भेज देती है और जिन अपने वादे के मुताबिक वहाँ एक खजाने का पहाड़ छोड़ देता है और वे वहाँ से गायब हो जाते हैं। वे तीनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।